हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे। फिर हम एग्जांपल्स एंड देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज के मेनली वो क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट रिपीट पहले नहीं हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस 9 चैप्टर में एक्सरसाइज में वो हैं जो आर्टिकल पे बेस्ड होते हैं, तो वो मैं रिपीट वहां पे नहीं करूंगी, उनके लिए मैं एक हिंट लिख के आपके लिए छोड़ दूंगी। सो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और पोलर प्लेन किसके रेस्पेक्ट में है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। से दिस इज आवर पॉइंट पी। पी पॉइंट है x1 y1 z1, इसके रेस्पेक्ट में आपने पोलर प्लेन की इक्वेशन बतानी है। और कॉनिकॉइड ये गिवन है, सेंट्रल कॉनिकॉइड यहाँ पे गिवन है। सो देखिए, पोलर प्लेन सबसे पहले तो होता क्या है। आपके पास कोई कॉनिकॉइड है, से दिस इज कॉनिकॉइड। ये डेफिनेशन आपने पोलर प्लेन की स्फीयर चैप्टर में पढ़ी थी। स्फीयर भी एक कॉनिकॉइड ही है, ठीक है। सो एक पी पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसने आपके कॉनिकॉइड को मान लीजिए क्यू एंड आर पॉइंट पे कट किया, और आपने एक एस पॉइंट लाइन पे इस तरह से चूज करना है सच दैट दिस लाइन पी एस लाइन को क्यू और आर, क्यू इंटरनली और आर एक्सटर्नली, उस पी एस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हूँ। सो इस एस पॉइंट का लोकस जो होगा वो हमें देगा प्लेन एक, और उसे पोलर प्लेन कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी। और ये पी बोला जाएगा उस पोलर प्लेन के रिस्पेक्ट में पोल। ये पोल हो गया, और लोकस ऑफ एस आपके पास आ जाएगा पोलर प्लेन। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास भी एक कॉनिकॉइड है, और ये पी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी, एंड पी पॉइंट गिवन है आपके पास, दिस इज x1 y1 z1। ये पॉइंट गिवन है, और इसने कॉनिकॉइड को क्यू और आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। एस कोई पॉइंट आपने चूज किया सच दैट कि उसने, क्योंकि इक्वल रेशियो है, बस साइन वहां पे चेंज होगा। तो मान लीजिए क्यू ने पी एस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड किया, ओके। और एस पॉइंट का लोकस निकालना है। एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई जी। एक्स वाई जी इसलिए मान लिए बिकॉज यहाँ पे x1 y1 z1 जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, मेनली मैं चूज करके चलती हूँ कि x1 y1 z1 हम वहां पे लेंगे। बट वो पॉइंट पहले से क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, दैट्स वाई। ओके। सो क्यू ने k:1 रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p क्यू, सॉरी, क्यू डिवाइड्स, इस तरह से लिख लीजिए, क्यू डिवाइड्स पी एस इन रेशियो k:1। सही, ये आपका कॉनिक है, उसे मैंने 1 मार्क कर दिया। the coordinates of q coordinates of q सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे k टाइम्स ऑफ x प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k टाइम्स ऑफ y प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k टाइम्स ऑफ z प्लस c1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्यू के आगे। अब देखिए क्यू पॉइंट है कहाँ पे? कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करता है। लाइकवाइज जब बात करेंगे आर के लिए, तो वो भी कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करता है, बट यहाँ पे क्यू लाइज ऑन कॉनिकॉइड। सो क्यू कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज के एक्स प्लस x1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ के वाई प्लस y1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर, c टाइम्स ऑफ के जी प्लस g1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ये सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, उसे राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर ये सब स्क्वायर बन जाएंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है k के अंदर। अब देखिए, ये k:1 हमने एक पॉइंट लिया है, ये k की दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। k की एक वैल्यू मिलेगी, तो आपको रेशियो पता लगेगा कि Q ने पी एस लाइन को किस रेशियो में काटा। और जब K की दूसरी वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली उसका नेगेटिव मिलना चाहिए, तो हमें क्या पता लगेगा कि R ने पी एस लाइन को एक्सटर्नली किस रेशियो में काटा। ओके।
सो हम देख रहे हैं कि के की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, एक रूट अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा रूट उसी का ही नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए इसका, सम ऑफ रूट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव आएगा। अब सम ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकलता है, जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मार्क कर लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपके पास, मैं रिमाइंड करवा दूं, आपके पास जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते आते हैं पहले, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसमें सम ऑफ रूट्स कैसे लिखा जाता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता दूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा सी बाई ए, सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमें सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 मतलब है माइनस ट्वाइस कोफिशिएंट ऑफ के, क्योंकि ये इक्वेशन x में नहीं k में है, क्वाड्रेटिक पी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन माइनस वन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0। या फिर हम इसे कह सकते हैं ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 के साथ, माइनस टू 0 हो नहीं सकता है, सो वी लेफ्ट विद ओनली ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एंड दिस, अब हमने ये इक्वेशन हमें मिली, प्लेन की इक्वेशन है बिकॉज एक्स वाई जी कोफिशिएंट के अंदर है, और एस पॉइंट का अगर लोकस निकालना होगा तो एस पॉइंट अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जी है, लोकस निकालने के लिए हम पॉइंट्स को एक्स वाई जी से रिप्लेस करते होते हैं, तो यहाँ पे पहले से ही एक्स वाई जी है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, ओके। पोलर प्लेन की इक्वेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू पोल है हमारा पी पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल, आपके पास कोई गिवन प्लेन है, उसके रिस्पेक्ट में आपने पोल बताना है, ठीक है, और ये गिवन कॉनिकॉइड है। सो मान लीजिए जो आपने पोल पहले बताना है, लेट x1 y1 z1 बी द रिक्वायर्ड पोल, इसी x1 y1 z1 की वैल्यू आपने लास्ट में निकालनी है। अब देखिए अगर पोल है, मतलब मान लीजिए ये P पॉइंट है, अभी देखा हमने कि ये अगर पोल है सो और ये आपका कॉनिकॉइड है, ओके। सो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास पोलर प्लेन क्या निकलेगा, पोलर प्लेन ऑफ पोल P, x1 y1 z1 है अगर पॉइंट, तो पोलर प्लेन क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन इज इक्वल्स टू 1, ओके। ये आपके पास पोलर प्लेन हो गया, बट एक और प्लेन पोलर प्लेन गिवन भी तो है, बट पोलर प्लेन, but given polar plane is Lx plus My plus Nz is equals to P। अब देखिए ये भी पोलर प्लेन है, ये गिवन है, और ये पोलर प्लेन हमें पता है, सो ये दोनों ही पोलर प्लेन है उसी कॉनिकॉइड के लिए, और पोल भी दोनों टाइम पे सेम है, इट मीन्स ये दोनों प्लेन सेम होने चाहिए। ये दोनों प्लेन सेम कब हो सकते हैं, तब इनके अगर कोफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें और वो इक्वल आए, सो हम क्या करेंगे, देयरफॉर कंपेयर देयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर देयर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है दैट इज a x1, और यहाँ पे कोफिशिएंट है x का l, b y1 by m, c c1 by n, 1 by p, कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे कंपेयर कर ली। अब क्या करना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू फर्स्ट विद लास्ट इक्वालिटी को कंपेयर करने पे आएगी हमारे पास l डिवाइडेड बाई a p। इसी तरह से y1 की वैल्यू सेकेंड और लास्ट इक्वालिटी से m डिवाइडेड बाई b p, z1 इज n डिवाइडेड बाई c p। सो आपके पास पोल जो कि है p पॉइंट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, पोल कितना आ गया आपके पास, a L ओवर ए पी, m ओवर बी पी, n ओवर सी पी। सो ये आपके पास पोल हो गया है, क्लियर। और देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो 9th एक कंपलसरी क्वेश्चन आपका आता है, उस कंपलसरी क्वेश्चन में इस तरह के छोटे पार्ट्स वहाँ पूछे जा सकते हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कंडीशन निकालनी है फॉर टू प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट,
दो प्लेन कॉन्जुगेट हैं या नहीं है वो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे पूछी है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट प्लेन का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट प्लेन का मतलब आपके पास दो प्लेन है, एक अल्फा है एक बीटा, ठीक है, दो आपके पास पोलर प्लेन्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। अगर पहले वाला पोलर प्लेन दूसरे वाले के पोल से पास करता है और दूसरे वाले पोलर प्लेन पहले वाला पोल से पास करता है, अगर ऐसे दो पोलर प्लेन आपके पास हैं तो वो दोनों पोलर प्लेन आपस में कॉन्जुगेट कहे जाएंगे। क्लियर। देखिए अब आपके पास एक प्लेन, इफ द पोल ऑफ द प्लेन अल्फा सेंट्रल कोनिकॉइड के रिस्पेक्ट में आपके पास लाइज ऑन द प्लेन बीटा, ठीक है, पहले वाले प्लेन का पोल दूसरे वाले प्लेन के ऊपर लाई करता है, देन पोल ऑफ बीटा लाइज ऑन अल्फा, देन बीटा प्लेन का पोल अल्फा प्लेन के पोल अल्फा के ऊपर अल्फा प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये चीज आपने प्रूव करनी है, ठीक है। और क्या इसी चीज को हम कैसे कह सकते हैं कि आपके पास ये दो प्लेन मान लो गिवन है, ठीक है, और ये दोनों कॉन्जुगेट हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रल कोनिकॉइड, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ये आपने शो करना है। क्लियर। अब देखिए आपके पास अगर ये सेंट्रल कोनिकॉइड है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड, ठीक है, पोलर प्लेन गिवन है एंड पोलर प्लेन इज, एक पोलर प्लेन आपके पास गिवन है L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल्स टू P1, देन पोल क्या होगा, अभी अभी हमने निकाला, पोल क्या होता है फिर L1, जो भी यहाँ पे प्लेन है, प्लेन के जो x का कोफिशिएंट है दैट इज L1 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a है इस टाइम पे a, और प्लेन की जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज P1। इसी तरह से M1 डिवाइडेड बाय B P1, N1 डिवाइडेड बाय C P1, ये आपके पास पोल आ गया। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अगर ये सेंट्रल कोनिकॉइड चेंज हो जाता है, सेंट्रल कोनिकॉइड मतलब जहाँ जिसका सेंटर 0 0 0 होता है, ओके, तो कोई भी कोड अगर पास करती है सेंटर से तो सेंटर उसे बाइसेक्ट करता है, ओरिजिन उसे बाइसेक्ट करता है, ऐसा। अब देखिए अगर ये कोनिकॉइड सॉरी सेंट्रल कोनिकॉइड ऐसा होता अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो देखिए उस टाइम पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता 1 बाई ए स्क्वायर, लाइकवाइज वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर, सो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोल आप लिख लोगे यहाँ पे। क्लियर, वो बार बार नहीं बताया जा रहा है इसीलिए क्योंकि अगर ये चेंज हो जाता है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, बस आपने ये ध्यान रखना है कि डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर ये कोनिकॉइड आ जाए तो 1 बाई ए स्क्वायर होगा, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा उस केस में। क्लियर, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये कोनिकॉइड, ये आपका पोलर प्लेन, ये उससे कॉरस्पॉन्डिंग पोल मिल गया। अभी क्या करना है, अब क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉन्जुगेट है ये दोनों प्लेन्स, तो क्या होगा कि एक का पोल, ये फर्स्ट प्लेन का पोल सेकंड प्लेन के ऊपर लाई करेगा। सेकंड प्लेन इज दिस, ये आपके पास फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। सो नाउ पोल ऑफ प्लेन 1 लाइज ऑन प्लेन 2, ठीक है, 2 के ऊपर लाई करेगा, तो जहां x होगा y होगा z होगा उस जगह पे आपने ये पुट करना है, ये वैल्यू। सो L2 L1 टाइम्स a P1 प्लस M2 M1 टाइम्स b P1 प्लस N2 N1 टाइम्स c P1 इज इक्वल्स टू P2। ये मैंने वैल्यू सेकंड प्लेन में पुट कर दी, तो ये कितना आ गया L1 L2 डिवाइडेड बाई a प्लस M1 M2 डिवाइडेड बाई b प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल्स टू P1 P2। ये हमारे पास आ गई हाँ जी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कब, जब पहले का पोल दूसरे पोलर प्लेन के ऊपर लाई किया। अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इसका पोल नाउ पोल ऑफ प्लेन 2 क्या हो जाएगा, प्लेन 2 का पोल भी तो फर्स्ट प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, तो पहले उसका पोल निकालना पड़ेगा। पोल होगा इस केस में x का कोफिशिएंट दैट इज L2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है a और प्लेन की कांस्टेंट टर्म दैट इज P2। इसी तरह से M2 डिवाइडेड बाई B P2, N2 डिवाइडेड बाई C P2,
ये इट मस्ट लाई ऑन प्लेन वन के ऊपर ये लाई करना चाहिए। प्लेन वन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह, y की जगह और z की जगह। तो देखिए आपके पास फिर लास्ट में ये बच जाएगा। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। तो यही इक्वेशन देखिए थर्ड है और यही इक्वेशन 4 है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले का पोल दूसरे के प्लेन पे, दूसरे वाले का पोल पहले प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेम हो रही है। इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि आपके पास दो जो गिवन प्लेन है वो कॉन्जुगेट प्लेन है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन या इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कोनिकॉइड। आपके पास सेंट्रल कोनिकॉइड दिया है। अभी तक हम एक पोल के रेस्पेक्ट में पोलर निकालते थे, अभी लाइन के बारे में बोला गया है। एक्चुअल में क्या है कि देखिए आपके पास यहाँ पे कोई पोल होता है पहले, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोलर प्लेन मिल गया आपको, मान लीजिए दिस वन, ठीक है। अब पहले तो एक सिर्फ पॉइंट होता था, दिस पी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपको एक प्लेन मिल गया। अब क्या है, उस पी पॉइंट की जो पोल है वो ही एक लाइन के ऊपर गिवन है, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, x1 y1 z1 पॉइंट से पास करने वाली लाइन है। तो अब उसके कोरस्पॉन्डिंग, अब क्योंकि ये P पहले एक फिक्स पॉइंट होता था, अभी वो पॉइंट कहीं पे भी उस लाइन पे वेरी कर सकता है, मान लीजिए इस L लाइन के ऊपर वेरी कर सकता है दिस P पॉइंट। सो एक जनरल सा हमें वो निकालना है कि ये P पॉइंट वेरी करता रहे इस लाइन पे पूरी पे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन क्या निकलेगी, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन से इक्वेशन नंबर 1, और ये आपके पास सेंट्रल कॉनिकॉइड वहां पे गिवन है। सो एनी पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन ऑफ पोलर, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास x माइनस एक्स वन बाई एल, y माइनस वाई वन बाई एम, z माइनस जी वन बाई एन, इस तरह से पूरा आपने लिखना है। और सेंट्रल कॉनिकॉइड जो आपके पास गिवन है वो भी आपने मेंशन करना है अलग से। ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन में तो नहीं लिख सकते आप लोग, जिस तरह से मैंने मार्क कर दिया था, अभी ऐसे नहीं करना है। ये मैं बस आपको सिंपली एक आइडिया देने के लिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ, बार बार ना लिखना पड़े मुझे। ओके, सो इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहेगा, से दिस लाइन इज इक्वल्स टू आर, सो इज एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। ये कोई भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, अब पॉइंट मिल गया हमें, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। अब मान लीजिए दिस इज आवर पॉइंट Q, ये एज ए पोल काम करेगा। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q इज, देखिए अगर पॉइंट x1 y1 z1 होता तो इसके पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इक्वल्स टू 1। बट अभी पॉइंट ये चेंज हो गया, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ax x1 की जगह हो गया x1 प्लस lr प्लस b टाइम्स ऑफ y y1 प्लस mr प्लस c टाइम्स ऑफ g z1 प्लस nr इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके और हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया ax x1 प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन माइनस 1, ये सारी टर्म्स जिनमें r नहीं है, और जिन टर्म्स के साथ r है दैट इज ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जी इज इक्वल्स टू 0। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। r की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट x1 y1 z1। r की वैल्यू इसी तरह से और वेरी करेगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे इस लाइन के ऊपर। सो एक्चुअल में ये दिस प्लेन पासेस थ्रू लाइन, कौन कौन सी लाइन से पास कर रहा है, ax x1 प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन इज इक्वल्स टू 1 एंड ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जी इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें लाइन मिल रही है। सो उसी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर आर, सो यही आपके पास हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर
एक्चुअल में क्या इक्वेशन है ये वो हमें सिंप्लीफाई करके नहीं दिखानी, ये दो प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिलेगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर होगी। इसी तरह से आपने इतना ही सिंप्लीफाई करके इसे छोड़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ दिस लाइन, और इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में आपने इक्वेशन ऑफ पोलर बताना है, इन सिमेट्रिकल फॉर्म और बताना है। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है वो बता दूंगी आपको। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, और सेंट्रल कॉनिकॉइड में राइट साइड को इक्वल टू 1 बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर बाई 21 से डिवाइड कर दिया, प्लस 3 बाई 21 वाई स्क्वायर माइनस 7 बाई 21 जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन्स, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन्स 1 की with respect to this conicoid, with respect to conicoid क्या होगी आपके पास, a x x1, इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1/21, x x एज इट इज, x1 जिससे ये लाइन पास कर रही है दैट इज 1 3 और -5 से ये लाइन पास कर रही है। सो x1 हो गया यहाँ पे 1 प्लस 3/21 y1 इज 3 प्लस -7/21 z टाइम्स -5 इज इक्वल्स टू 1। सो ये आपके पास पोलर की इक्वेशन हो गई। दिस अभी निकाली थी, एक और कंडीशन थी LALX, दैट इज a टाइम a, ये है आपके पास, ये बिल्कुल जो अभी लास्ट किया है उसी के बेस पे ये एग्जांपल है। इसे कंपेयर करेंगे ना जब आप इस कॉनिकॉइड से ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो वो abc की वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। क्लियर। और ये लाइन को आपने किससे कंपेयर करना है, x माइनस x1 बाई l, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। सो आपके l, m और n की वैल्यूज कहाँ से आ रही है, ये है 5 7 और 2। क्लियर। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से आ रहे हैं। x1 y1 और z1 की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 1 3 एंड -5। सो ये मैंने यूज की है यहाँ पे, सॉरी। ओके, सो दूसरी कंडीशन जो हमारे पास थी, एक कंडीशन तो थी ये जो मैंने यहाँ पे यूज की है दैट इज ax x1 by y1 प्लस cz z1 इज इक्वल्स टू 1, और एक और कंडीशन थी दैट इज alx प्लस bmy प्लस cnz इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें लाइन मिलेगी। सो a ये हो गया, l हमारे पास है दैट इज 5x, b है 3/21, m है हमारे पास 7, y प्लस c है, और c इज -7/21, n है हमारा 2, z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो आपके पास इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया x प्लस 9y प्लस 35z इज इक्वल्स टू 21, और सेकंड है 5x प्लस 21y माइनस 14z इज इक्वल्स टू 0। इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी LMN be direction cosines of this line 3 लाइन बोलने का मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन हमें मिलने वाली है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तो डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन 3 के निकालने के लिए हमें ये वैल्यू इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। 35n इज इक्वल्स टू 21, 5l प्लस 21y माइनस 14n इज इक्वल्स टू 0। आपके पास यहाँ जो लाइन है वो कितनी इंक्लाइंड है, दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन को, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। सो वो लाइन हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है। सो इन L, M और N की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है हमने। L की वैल्यू आ गई है 861, नेगेटिव साइन के साथ है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -189 एंड 24। सो ये डायरेक्शन आपके पास कोसाइन आ गई लाइन जो यहाँ से मिलने वाली है उसके। ओके, नाउ एक चीज अब ध्यान रखिए, हमारे पास हमें इक्वेशन ऑफ पोलर बताना है, बट वो इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन हमें बतानी है, बट उसके बारे में कोई स्पेसिफिक हमें प्रूव करना नहीं दिया कि ये लाइन होनी चाहिए ऐसा। सो
टू फाइंड अब उस इक्वेशन के सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमें सिमेट्रिक फॉर्म में बतानी है. सो कंसिडर कर लीजिए, पुट z इज इक्वल्स टू या टेक z इज इक्वल्स टू, z को इक्वल्स टू 0 हम पास कंसिडर कर लें. देन हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो है यहाँ से x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21 एंड सेकेंड से 5x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से जब इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे y की वैल्यू इज -5/21x. y की इक्वेशन फिर इस यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास x के अंदर सिर्फ इक्वेशन बच जाएगी और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज -441/24 x की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपने, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 105/24. देन इक्वेशन ऑफ लाइन 3 पास किससे कर रही है, पासिस थ्रू -441/24, 105/24 एंड 0. अब देखिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ उस टाइम पे कि अगर आप z को 0 ना लेके y को 0 अगर कंसिडर कर लेते तो वो लाइन कहाँ से पास कर रहे थे, सम x की वैल्यू आती, y की वैल्यू वहाँ 0 हो जाती, सम z की वैल्यू वहाँ पे आ जाती. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि z को ही 0 आपने पुट करना है. क्लियर. सो इक्वेशन of polar and symmetrical form is x minus x1. सो ये होगा 441/24 डिवाइडेड बाई l की वैल्यू थी 861, y माइनस 105/24 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू -189, z माइनस 0 बाई n की वैल्यू 24. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इस तरह से आपने क्रिएट करनी थी. अब देखिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. सो इसके अंदर क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, और वो ये होनी चाहिए. ओके. सो इस केस के अंदर आपके पास जो प्रूव करनी है इक्वेशन वो बता दी गई है. सो इस केस में एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, वो z को 0 नहीं पुट करेंगे, z इज इक्वल्स टू 2 आप पुट करेंगे. ठीक है. z इक्वल्स टू 2 पॉइंट से पास करती हो आपकी लाइन, जहां पे हमने से यहाँ इस क्वेश्चन में हमने z इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया था और फिर सिंप्लीफाई की थी x और y की वैल्यू. बट यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग लेना है, तो z को आपने 2 कंसिडर करोगे, मतलब क्या है, z माइनस 2 को 0 रख दिया. ठीक है. तो वहां से z की वैल्यू 2 आपके पास आ गई. z को 2 कंसिडर करोगे तब आपने x और y की वैल्यूज वहां निकालनी है और फिर इसे सिंप्लीफाई करना है, इस सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट. अल्फा बीटा गामा से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है सच दैट कि इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में जो आपके पास स्ट्रेट लाइन, जो आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो पोलर निकलेगा, वो पोलर और ये स्ट्रेट लाइन आपस में राइट एंगल पे है. ठीक है. और वो पोलर किसके रिस्पेक्ट में, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में आपके पास आएगा. ओके. सो गिवन कॉनिकॉइड ये हो गया आपके पास. ओके. एनी लाइन थ्रू दिस अल्फा बीटा गामा पॉइंट, थ्रू दिस अल्फा बीटा गामा इज होगी x माइनस x1 बाई से सम डायरेक्शन को साइंस L1. ओके. x1 नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा से पास कर रही है, तो आपके पास x माइनस अल्फा बाई m, y माइनस बीटा बाई m, z माइनस गामा बाई n. ये आपके पास इक्वेशन हो गई लाइन की जो अल्फा बीटा गामा से पास करी, उसके सम डायरेक्शन को साइंस हमने कंसिडर कर लिए LMN. ओके. नाउ पोलर ऑफ दिस इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड 1 इज, एक्चुअल में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है. इस इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन से प्लेन का, AX x1. सो AX x1 की जगह पे क्या है, अल्फा. सो AX अल्फा BY बीटा CZ गामा इज इक्वल्स टू 1 एंड ALX प्लस BMY. सो ALX प्लस BMY प्लस CNZ इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. इन इक्वेशंस, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलती है. नाउ अब डायरेक्शन
कोसाइंस अगर निकालने हो ऑफ लाइन 3 तो कैसे निकलेंगे, x अपॉन में, y अपॉन में एंड z अपॉन में, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। x अपॉन में क्या होगा, y के कोफिशिएंट, y और z के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होगा। y के कोफिशिएंट है b बीटा टाइम्स n सॉरी cn, ये गलत हो गया है यहाँ पे, cnz आएगा, cnz, सो b बीटा इंटू cn, ठीक है। ये इसी तरह से माइनस bm टाइम्स c गामा, ये हो गया b बीटा cn माइनस bm c गामा। इसी तरह y के कोफिशिएंट के लिए क्या होगा, c गामा, c z का कोफिशिएंट है c एंड गामा, c गामा माइनस a l, c गामा सॉरी c गामा a l, c गामा a l माइनस a अल्फा c n। इसी तरह z के कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएंगे, z के कोफिशिएंट हो जाएंगे a अल्फा बी एम माइनस b बीटा a l, ठीक है। तो एक्स वाई जी की वैल्यू मिल गई आपके पास, डायरेक्शन को साइंस हो गए, इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो चीज कॉमन लेके बी सी एन बीटा माइनस एम गामा, सी ए एल गामा माइनस एन अल्फा, ए बी एम अल्फा माइनस एल बीटा, ये आपके डायरेक्शन को साइन हो गए। अब देखिए जो मैं बात बोल रही थी कि दिस लाइन, ये लाइन और यहाँ 3 से जो लाइन मिल रही है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, उन दोनों के बीच का एंगल कोस थीटा, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एल मान लो इसके डायरेक्शन को साइन ये जो है इन्हें हमने मान लो कंसिडर कर लिया L1 M1 N1, सो कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू L1 प्लस M1 प्लस N1, सो ये इक्वल्स टू 0, जो डिनोमिनेटर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का या डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट हो जाएगा L टाइम्स ऑफ बी सी एन बीटा माइनस एम गामा प्लस m टाइम्स ऑफ सी ए एल गामा माइनस एन अल्फा प्लस n टाइम्स ऑफ ए बी एम अल्फा माइनस एल बीटा, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इससे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई एल 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस बीटा बाई एम 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी प्लस गामा बाई एन 1 बाई ए 1 बाई माइनस 1 बाई ए 1 बाई बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से अगर एल एम एन को एलिमिनेट करना हो, ठीक है, किसमें से, इस इक्वेशन नंबर 4 में के अंदर से, मतलब बात है कि इक्वेशन नंबर 2 से जो एल एम एन है उनकी वैल्यू लगा के आप किसके अंदर रख दें, इक्वेशन नंबर 4 में। एल की जगह पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स माइनस अल्फा, एल की जगह पे हुआ एक्स माइनस अल्फा, एम को वाई माइनस बीटा, जी को एन माइनस गामा, और या आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि इसको सम कांस्टेंट इक्वल के मान लीजिए, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स माइनस अल्फा बाई के। यहाँ से L की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जब इक्वेट कर देंगे तो L इज x माइनस अल्फा बाई के, इसी तरह से M y माइनस बीटा बाई के, N z माइनस गामा बाई के। सो ये L M N की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आप पुट कर देंगे L M और N, वो जो K होगा वो थ्रू आउट कॉमन आके कैंसिल आउट, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे L की x माइनस अल्फा y माइनस बीटा जी माइनस गामा वैल्यू आपने रख दी, और इसे सिंप्लीफाई जब आपने किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई ए बी माइनस सी टाइम्स अल्फा ओवर एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बीटा सी माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा गामा सी टाइम्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई जी माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड लोकस मिल गया आपको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज योर रिक्वायर्ड लोकस।